कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन जंतर मंतर पर सिर्फ कुछ हजार लोग। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया का बुलबुला है या एक नए जन आंदोलन की शुरुआत? क्या लोकतंत्र में आंदोलन की ताकत भीड़ गिनकर तय होगी या उन सवालों से जो सत्ता से जवाब मांगते हैं? क्या यह सरकार विरोधी आंदोलन है या जवाबदेही तय करने का आंदोलन? क्या कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी की सी टीम है या आम आदमी पार्टी की बी टीम? इन्हीं सवालों को तलाशते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर वार्ता नेहा जैन के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक टिप्पणी से आहत और सोशल मीडिया से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी का 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला जमीनी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। कॉकरोच और इससे जुड़े कई शब्द दिन भर एक्स पर ट्रेंड करते रहे। इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 22 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाली कॉकरोच पार्टी के पहले जमीनी प्रदर्शन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि यह मूवमेंट सफल होगा या नहीं होगा। प्रदर्शन की अनुमति मिलने पर भी संदेह था। जब दिल्ली पुलिस प्रशासन से अनुमति मिली तो भी संदेह हुआ कि बड़े बड़े आंदोलन को तो अनुमति नहीं मिली, इन कॉकरोचों को कैसे अनुमति मिल गई? फिर सवाल पनपा, कहीं ये भाजपा की सी टीम तो नहीं? क्या संघ का इन्हें समर्थन तो नहीं? या फिर आम आदमी पार्टी की बी टीम है? दरअसल 2011 के अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी को लेकर लोग धोखा खाए बैठे हैं, इसलिए उनका यह डर स्वाभाविक है। जिस एंटी करप्शन मूवमेंट को पूरे भारत से जन जन ने समर्थन दिया, हर व्यक्ति उससे जुड़ा और वह जन आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी पैदा कर गया। फिर जिस तरह आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की, उस पर चर्चा फिर कभी। फिलवक्त कॉकरोच पार्टी के पहले जमीनी प्रदर्शन को लेकर मीडिया में 2 तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्य धारा की मीडिया बता रहा है कि 22 मिलियन फॉलोअर्स वाली कॉकरोच पार्टी जमीन पर फुस कुछ सैकड़ों लोग ही पहुंचे, जिसमें यूट्यूबर्स की संख्या ज्यादा थी। वहीं एक अन्य तस्वीर है जिसमें जंतर मंतर का अपनी पूरी क्षमता से भरना शामिल है। कई स्वतंत्र यूट्यूब चैनल और डिजिटल क्रिएटर्स इसे जन भागीदारी के लिहाज से सफल आयोजन मान रहे हैं। 2 से 3 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन एक और तस्वीर है जिसमें हर उम्र और हर वर्ग के लोग जंतर मंतर पहुंचे। इस आंदोलन को केवल भीड़ के आकार से नहीं समझा जा सकता। प्रदर्शन में शामिल लोगों की मांगों और मुद्दों पर नजर डालें तो यह व्यवस्था और शासन से जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी की मांग का मंच बना दिखाई देता है। प्रदर्शन स्थल पर विभिन्न आयु वर्ग के लोग मौजूद थे। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक से प्रभावित छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, मजदूर, प्रोफेशनल्स, महिलाएं, सब तरह के लोग शामिल थे जो बदलाव चाहते हैं, जो अपने जनप्रतिनिधियों से त्रस्त हैं, जो सिस्टम से पीड़ित हैं। किसी की चिंता महंगाई को लेकर थी, कोई पर्यावरण संरक्षण की मांग उठा रहा था, तो कई अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य और रोजगार के अवसरों को लेकर चिंतित दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों की यह विविधता संकेत देती है कि असंतोष किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। आम नागरिकों को इन कॉकरोचों में एक उम्मीद की किरण दिखी। बीते कुछ सालों में जमीनी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन लगभग खत्म किए जा रहे हैं। कई बड़े आंदोलनों को कुचला गया है, विरोध को जेल की सलाखें मिली हैं, नागरिकों में डर भर दिया गया है, जांच एजेंसियां पीछे लग जाती हैं। तो इन नटशेल कहें, कॉकरोचों ने जनता को एक उम्मीद की किरण दी है। रहा सवाल भीड़ जुटाने का, तो प्रथम दृष्टया यह कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं दिखाई देता जिसमें बसों से भीड़ भरकर लाई जाए, पेड वर्कर्स लाए जाए, भोजन पानी की व्यवस्था की जाए और यदि कोई अप्रिय स्थिति हो गई तो वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाए। कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के अमेरिका के बोस्टन से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस सुरक्षा में जंतर मंतर पहुंचे।
आंदोलन में शामिल कई लोगों ने उन्हें पहली बार देखा होगा। अब देखना होगा कि अभिजीत की अपील यदि 1 हफ्ते में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर अगले शनिवार को प्रदर्शन किया जाएगा। कितना रंग लाएगी? कॉकरोच पार्टी का मानना है कि बीते वर्षों में शासन और संस्थाओं की जवाबदेही कमजोर हुई है और ये सक्रिय होकर सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाओं से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबदेही लेने का चलन खत्म कर दिया गया है, उसे फिर से जगाने की कोशिश है यह मूवमेंट। इस दृष्टि से कॉकरोच जनता पार्टी को जवाबदेही केंद्रित नागरिक आंदोलन के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि इस पार्टी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या यह भविष्य में औपचारिक राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगा या केवल प्रेशर ग्रुप बना रहेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसने उन लोगों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया है जो विभिन्न कारणों से व्यवस्था और नीतियों से असंतुष्ट हैं। अब आप बताइए, क्या किसी आंदोलन की सफलता उसकी भीड़ तय करती है या उसके मुद्दे? क्या कॉकरोच जनता पार्टी जवाबदेही की नई आवाज है या सोशल मीडिया का एक और प्रयोग? अगर आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों और संस्थाओं से जवाबदेही मांगना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और चर्चा का हिस्सा बने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंदौर वार्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली चर्चा में। धन्यवाद।